जुम्मे को भी कारोबार की इजाजत, हफ्तौर इतवार को लॉकडाउन होगा। कौमी राब्ता कमेटी का 40 ट्रेनें चलाने का भी फैसला। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का अमल तेज करने का प्लान। हतमी ऐलान कल असद उमर करेंगे। ये कोरोना जो है, कम से कम इस साल तो हमें गुजारा करना पड़ेगा इस वायरस के साथ। तो इस वायरस के साथ जब गुजारा करना है तो SOPs के ऊपर चलेंगे। जितनी आवाम एहतियात करेगी हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें एक जिम्मेदार कौम बनना पड़ेगा। अगर हमने गुर्बत भी लोगों को गुर्बत से बचाना है और दूसरी तरफ इसका स्लो डाउन करना है। चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल देंगे। टूरिज्म खोलने के लिए गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा SOPs बनाएंगे। 1 साल तक कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती। जैसा लॉकडाउन चाहता था वैसा नहीं हो सका। अवाम जिम्मेदारी का सबूत दें, एहतियात करें। वजीर आजम का डॉक्टर्स को भी खिराज तहसीन। हमारे जो फ्रंट लाइन लोग हैं जिन्होंने जहाद लड़नी है वो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। तो हम सबको एहसास है। हम आज भी जो मीटिंग किया है, हमने जो NCC की भी मीटिंग और इससे पहले भी हम जो मीटिंग्स करते रहे हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेज की कैसे मदद कर सकते हैं। लाहौर में अमरीका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज, 6,70,000 केसेस मौजूद होने का अंदाजा। स्मार्ट सैंपलिंग में मुस्बत टेस्टों की शरह 6% से ज्यादा रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई महकमा सेहत की समरी में जश्न कुशा इंकशाफ। सूबाई दारुल हुकूमत में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश। नाअहल हुकूमत गफलत की मुर्तकिब हो रही है। वबा से निमटने के बजाय नवाज शरीफ की फिक्र लाहक हो गई। सरकार आवाम की खिदमत करे या फिर किसी और को करने दे। मरियम नवाज का रद्द अमल। फरूख नसीम ने फिर वजीर कानून का ओहदा छोड़ दिया। काजी फाइज ईसा केस में वफाकी नुमाइंदगी करेंगे। किसी जज, बार कौंसिल या वकील से कोई जाती अनात नहीं। जजों और अदलिया का एहतराम करता हूँ। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स तैयार हुई। फवाद चौधरी का इल्जाम, मामले की तहकीकात का मुतालबा। इंक्वायरी से पता चलेगा कि किस किस ने फरार में मदद दी। वजीर साइंस ने वजीर आजम को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ की उबूरी दरखास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल केस सुनेगा। जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2018 में भी गिरफ्तार हुआ। नैब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का एक भी सबूत सामने नहीं रखा। ऑपोजिशन लीडर। सिफारती अमले की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मसम्मत हरकत। बीजेपी हुकूमत ने झूठे इल्जामात की मुहिम शुरू कर रखी है। भारत खित्ते में तमाम हमसायों के खिलाफ जारहियत का मुजरिम है। शिबली फराज। इज्जत माब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को शुगर इंक्वायरी कमीशन में कभी भी बुलाया नहीं। मावने खुसूसी बराए एहतसाब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, लेकिन वो कानून से बालातर है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। शुगर स्कैंडल में इमरान खान को बचाने की कोशिश हो रही है। मुर्तजा वहाब का दावा, वजीर आजम क्या कानून से बालातर हैं? किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कानून के मुताबिक सिंध के खिलाफ केस नहीं बनता। चीनी की कीमत बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तर्जुमान सिंध हुकूमत। वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। 5 साल में 29 अरब दिए गए। 26.5 अरब रुपए गुज़श्ता हुकूमतों ने दिए। साबिक हुक्मरान टोले के मजीद पोल खुलने वाले हैं। शहबाज गिल।
बिलावल, आसिफ अली जरदारी, वजीर सेहत सिंध गायब। इनकी गुमशुदगी का इश्तिहार दे रहे हैं। लॉकडाउन अगर सख्त किया तो अवाम आपका घेराव करेंगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान। नून लीग का मरीजों के लिए सहूलतों की अदम दस्तयाबी पर इजहार तशवीश। हुकूमत झूठ बोलकर कौम की जिंदगियों से खेल रही है। बताया जाए बैरून मुल्क से आए वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? मरियम औरंगजेब। वजीर आला पंजाब का बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए कारोबार की इजाजत दी। सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। उस्मान बुज़दार। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से रिकवरी रेट सबसे ज्यादा। सूबे में टेस्टिंग की सहूलत को बढ़ा रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के SOPs के मुताबिक अमल दरामद किया गया। मुशीर इत्तलात अजमल वसीम। कोरोना ने मजीद 60 जानें निगल ली। अब तक 1553 अमवात, 72,460 शहरी मुतासर। सिंध में 28,245, पंजाब में 26,240 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 10,027, बलूचिस्तान में 4,393 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में मजीद 47 मसीहा कोरोना का शिकार। तादाद 102 हो गई। ननकाना साहब DHQ अस्पताल के 7 डॉक्टर्स और 4 नर्सेज में भी वायरस की तस्दीक। वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी में इख्तिलाफात की तरदीद। उस्मान बुज़दार और जवाद रफीक में बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। फैयाजुल हसन चौहान। मुत्तहिदा 5 साल से जाली डोमिसाइल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। सिंध हुकूमत ने अदालत में कोई शिकायत मौसूल न होने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुराद अली शाह सरकार के नोटिफिकेशन को चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ इतने बड़े इशू पर खामोश क्यों है? ख्वाजा इजहारुल हसन। फैसल वावडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। तहरीक इंसाफ और नून लीग फॉरेन फंडिंग केसेस की समाअत भी मंगल को मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दयामिर भाषा मोहम्मद डैम केस की समाअत। विफाक की जानिब से अब तक फंड्स का कोई मसला नहीं। चेयरमैन वावडा का मौक़िफ़। आबी ज़खायर की तामीर में कोई रुकावट दरपेश हो तो महकमा आगाह करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पंजाब में थिएटर्स और सिनेमा खोलने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने बुज़दार हुकूमत से 9 जून को वजाहत तलब कर ली। SOPs के तहत काम की इजाजत दी जाए। दरखास्त गुजार। में कीमत बढ़ानी पड़ेगी, रोटी पे कीमत बढ़ानी पड़ेगी। गरीब पिसेगा, हम भी पिसेंगे। हमने मजदूरी देनी है, लेबर देनी है, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं। आटे के दाम बेलगाम। नान और रोटी की कीमत 4 रुपए बढ़ाने की तैयारी। पंजाब में तनूर मालिकान का 5 जून से निर्ख बढ़ाने का ऐलान। लोगों की हुकूमत से मुदाखलत की अपील। का मजाक किरकिरा। कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत। कराची, कोयटा में शहरी पंप्स पर मारे मारे फिरते रहे। अवाम का ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत दीगर अशिया सस्ती करने का मुतालबा। पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। इसी तरह ही बाकी चीज़ों में भी रिलीफ हुकूमत को देनी चाहिए। हर चीज़ तो महंगी है, पेट्रोल उसी की अग लानी है। समझना चीज़ का जवाब दो तुसी। हर चीज़ महंगी है। कोई सब्जी लैन चले हो, सब्जी हथ नहीं लगती। कोई चीज़ लैन चले वो नहीं लगता। दूध लैन चले अग लगी। पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, लेकिन हुकूमत को चाहिए और भी चीज़ें सस्ती करें। महंगाई चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, मार्केटें देखें,
सब्जी है वो महंगी है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है। अगर कमी हो जाए तो और बेहतर है। फर्क तो पड़ना चाहिए, उसूलन तो फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी मजीद और कम होना चाहिए इसको। मेरे हिसाब से 50 रुपये लीटर होना चाहिए। कोरोना से कंपनीज का दिवालिया निकलने का खदशा, रुपए की मजीद बेकदरी का इम्कान, लोग रोजगार से हाथ धो सकते हैं। स्टेट बैंक ने मईशत की मायूस कुन तस्वीर पेश कर डाली। डॉलर को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में मजीद 98 पैसे महंगा, 164 रुपए 8 पैसे पर बंद। सोना 600 रुपए इजाफे से 98,100 रुपए तोला हो गया। टिड्डी दल बेकाबू, किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर। मुल्क भर में 61 से जायद अजला में यलगार। पंजाब में 3,65,000 एकड़ रकबा जद में। कपास की फसल को ज्यादा नुकसान। 20 जून से नए लश्कर आने की भी वार्निंग। मरी, गलियात, शकरगढ़, टांग समेत कई शहरों में बारिश। बहरा अरब में 36 घंटे के दौरान डिप्रेशन के तूफान बनने की पेशगोई। कराची में बुध को बूंदाबांदी का इम्कान। श्रीनगर में पारा 22 और अनंतनाग में 21 रिकॉर्ड। कोरोना से दुनिया भर में 4.25 लाख हलाकतें। केसेस की तादाद 63 लाख से तजावुज। रूस में मजीद 162, मैक्सिको 151, ईरान 81, अमरीका में 75 अमवात। भारत में मजीद 40 अफराद जान से गए। तादाद 5,448 हो गई। सकलैन मुश्ताक 10 जून से बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। हेड ऑफ कोचिंग ब्रैडबर्न न्यूजीलैंड में अभी घर से ही काम करेंगे। तर्जुमान पीसीबी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तब्दील। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सचार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कौमी राब्ता कमेटी ने हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। 5 दिन कारोबार की इजाजत होगी। कारोबारी मराकज़ शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। कौमी राब्ता कमेटी ने यह फैसला किया है। जो हमने फैसला किया, एक नेगेटिव निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए। टूरिज़्म है उसके ऊपर सिर्फ फैसला हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा दोनों गवर्नमेंट्स ने फैसला किया, आपस में मिल के SOPs तय करेंगे ताकि वो टूरिज़्म को भी इजाज़त दें। बहुत ज़्यादा लोग हमारे और ख़ास तौर पर हमारे मज़दूर वहाँ फंसे हुए हैं बाहर, तो इसलिए हमने यहाँ फैसला किया कि हम अब उनको आने देंगे, सिर्फ उनका एक टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके हम उनको घरों पे जाने देंगे। और जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकला फिर उनको कहेंगे घरों में क्वारंटीन करो। कम से कम इस साल तो हमें गुजारा करना पड़ेगा इस वायरस के साथ। तो इस वायरस के साथ जब गुजारा करना है तो SOPs के ऊपर चलेंगे। ये जिम्मेदारी आवाम की है। जितनी आवाम एहतियात करेगी हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें एक जिम्मेदार कौम बनना पड़ेगा अगर हमने गुर्बत भी लोगों को गुर्बत से बचाना है और दूसरी तरफ इसका स्लो डाउन करना है। कोरोना वायरस का फैलाव और पाकिस्तान ऐसे में मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो रहा है। जून के वस्त तक कोरोना केसेस 1 लाख से तजावुज कर जाने का इम्कान है। हुकूमती अंदाजा ये है कि जून के वस्त तक खतरनाक वायरस 2500 मजीद जाने निगल सकता है। फिलवक्त SOPs पर अमल दरामद के अलावा हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। कौमी राबता कमेटी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का लाहे अमल तय कर चुकी है और आवाम से इस पर अमल की अपील की जा रही है। स्मार्ट सैंपलिंग। लाहौर में कोरोना के 6,70,000 केसेस का अंदाजा महकमा सेहत ने समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। समरी में स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज और सिफारिशात पेश की गई हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड एंड सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से समरी और सिफारिशात भिजवाई गई।
कोरोना के बढ़ते केसेस और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी की खबरें। सिंध हुकूमत ने इमरजेंसी बुनियादों पर डॉक्टर्स की भर्ती शुरू कर दी है। पहले मरहले में 50 डॉक्टर 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.